पिछले वीडियो में अपन ने जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो रेशियो कैसे निकाले जाते हैं उसके 5 मेथड देखे थे या 5 उन्हीं से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिफरेंट टाइप में ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दो ओल्ड पार्टनर हैं एक्स और वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2 और 1। जेड इज एडमिटेड, अब इन्होंने जेड को एडमिट किया है विथ 5/11 शेयर विच इज टेकन 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई। तो इसका जो शेयर है वो 5/11 है। अब ये 5/11 को 3/11 तो ले रहा है वो एक्स से और 2/11 ले रहा है वाई से। तो इनका सम करके देखो 3/11 और 2/11 कितना आ रहा है 5/11। इट मीन्स सेक्रीफाई रेशियो इज ऑलरेडी गिवन। सेक्रीफाई रेशियो आपको पहले से मैंने कहा था ना, सेक्रीफाई का मतलब होता है जो सेक्रीफाई शेयर उनका सम करके देख लो। सेक्रीफाई शेयर एक्स का 3/11 है, वाई का 2/11 है, इसका मतलब 5/11 और न्यू पार्टनर का शेयर भी 5/11 ही है। इट मीन्स सेक्रीफाई रेशियो पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। अब एक्स का ओल्ड रेशियो था 2/3, देखो 2:1, 2/3 और 1/3। एक्स ने सेक्रीफाई कर दिया 3/11। वाई का ओल्ड रेशियो था 1/3, वाई ने सेक्रीफाई कर दिया 2/11 और जेड का दे रखा है 5/11। ये इन दोनों का सम कर लो, 3/11 प्लस 2/11 वही 5/11। अब इसका एलसीएम आ गया 33। 22 माइनस 9 ये हो गया 13/33। इसका 11 माइनस 6 ये हो गया 5/33। अब इसका एलसीएम 33 है, इसका एलसीएम 33 है, लेकिन इसका एलसीएम 11 है, तो 3/3 कर देंगे तो हो जाएगा 15/33। तो ये तीनों का न्यू रेशियो हो जाएगा 13/5, 13/5 और रेशियो 15। इनका देख लो सम 33 आ रहा है। इट मीन्स न्यू रेशियो इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी आर पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio 1:3। they admit D, चौथा पार्टनर आ गया, एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर 1/6 के लिए। D acquire his share 120 from A and 124 from B and 112 from C। अब सेम नेचर का क्वेश्चन है जो इससे पहले अपन ने किया था, लेकिन इसमें 3 ओल्ड पार्टनर है और चौथा नया पार्टनर आया है। तो आप इनका सम करके देखें तो 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/12, एलसीएम हो गया 24। 1 प्लस 1 प्लस 2 इट मीन्स 4/24। ये डिवाइड करके देखो 1/6, ये न्यू पार्टनर के शेयर के इक्विवेलेंट आ गया। इट मीन्स ऑलरेडी सेक्रीफाई रेशियो इज गिवन। और सेक्रीफाई रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू 1:1:2, ये सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा। अब न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई। फॉर्मूले में लिखा जाता है सेक्रीफाई रेशियो, लेकिन हमेशा याद रखना बेटा सेक्रीफाई शेयर माइनस होता है। अब ए का ओल्ड रेशियो था 1/6, देखो 1 2 3, ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3। 1/6 माइनस ए का सेक्रीफाई है, ये ए का सेक्रीफाई, ये बी का सेक्रीफाई और ये सी का सेक्रीफाई, माइनस 1/24। बी का निकाल लो, बी का ओल्ड रेशियो है 2/6, सेक्रीफाई हो गया 1/24। सी का निकाल लो,
सी का ओल्ड है 3/6, सेक्रीफाई हो गया 1/12 और डी का ऑलरेडी गिवन है 1/6। या फिर इनका सम कर दीजिए, वो 4/24 1/6 आ जाएगा। एलसीएम सबका सेम रखना, 24 24 24, 4 - 1 3/24, इसका 8 - 1 7/24, इसका 12 - 1 11/24, और इसको 24 करने के लिए डी के लिए क्या करेंगे, 1/6 को अपन इंटू कर देंगे 4/4 से, तो हो जाएगा 4/24। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:7:11:4। अब इसका सम करके देखो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है क्या, 7 3 10 11 10 21 25 कैसे आ गया, 4 - 3 8 - 1 7 24, 6 चौक 4 दूनी 8, ये 24 सही है, ये भी 6 चौक 4 - 1 ये भी सही है, 3 7 ये 6 चौक 24 12 - 2 आएगा यहाँ -2, तो यहाँ पर इसका 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 10/24। अब देखो मैंने वेरीफाई किया तो टैली नहीं हुआ था ना एलसीएम से, तो पता लग गया ना कि भी मिस्टेक हो गई, तो तुरंत पकड़ सकते हैं अपन। तो इनका टोटल अब 24 आ रहा है, देखो। तो ऐसे वेरीफाई कर लिया करो कि राइट है या रॉन्ग है, पकड़ में आ जाती है मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं ए और बी, 3:2 इनका रेशियो है। दे एडमिट सी को एडमिट किया, गिविंग हिम 1.5 आधा शेयर इन प्रॉफिट विच ही अक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। अब की बार इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सी को जो 1/2 शेयर दिया है ये ए और बी से ले रहा है 3:1 में, तो सेक्रीफाई अब की बार निकालना पड़ेगा अपने को। तो देखो सेक्रीफाई रेशियो निकालें, सेक्रीफाई रेशियो ए का निकालेंगे तो जो सी का शेयर है 1/2 वो कितना दे रहा है 3 और 1 में, इट मीन्स 3/4, और बी का सेक्रीफाई निकालेंगे 1/2 इंटू 1/4, तो 3/8 और 1/8, तो सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा 3:1। ये सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा, ये सेक्रीफाई शेयर हो गया 3/8 और 1/8। अब न्यू रेशियो निकाल लो, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, सेक्रीफाई किया ए ने 3/8। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 और बी ने सेक्रीफाई किया 1/8, और सी का सेक्रीफाई का सम 3/8 प्लस 1/8। एलसीएम 40, एलसीएम सबके सेम रखना, 24 - 15 9/40, इसका 16 - 5 11/40, और इसका 15 + 5 20/40। तो 9:11:20 इक्वल टू एलसीएम के इक्विवेलेंट हो गया 40। ये न्यू रेशियो हो गया, ये सेक्रीफाई रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio 3:2. C is admitted 1/5 share of profit, out of which half share was gifted by A and remaining share was taken by C equally from A and B. तो हाफ शेयर तो ए ने गिफ्ट कर दिया, ए ने दे दिया, जो रिमेनिंग जो बच गया वो इक्वली ले रहा है किससे, ए और बी से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो। तो ये सीज शेयर कितना है, सीज शेयर इक्वल टू 1/5। अब इसका देखो हाफ शेयर गिफ्टेड बाई, इसका हाफ कर लो 1/2, इट मीन्स 1/10, तो ये ए का सेक्रीफाई हो गया, ए ने दे दिया। अब जो रिमेनिंग बचा, अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 1/5 में से 1/10 ले लिया ना उसने ऐसे, तो 1/10 और बच गया रिमेनिंग, ठीक है। अब इस 1/10 को ए और बी दोनों से ले रहा है ये इक्वली 1:1 में,
तो यहाँ पर 1/10 का इक्वली का मतलब 1/2 हाफ हाफ हो गया ना, 1/2 1/20 ये वापस ए का सेक्रीफाई आ गया, और 1/10 इंटू 1/2 ये भी 1/20 ये बी का सेक्रीफाई आ गया। अब ए के 2 सेक्रीफाई आ गए, तो टोटल शेयर कितना हो गया ए का सेक्रीफाई, एज सेक्रीफाई 1/10 तो पहले ले लिया इसने प्लस 1/20 एलसीएम हो गया इसका 20, 2 + 1 3/20 हो गया ए का सेक्रीफाई टोटल एज सेक्रीफाई हो गया 3/20। तो ए का 3/20 और बी का ऑलरेडी गिवन है 1/20। अब न्यू रेशियो निकाल लो। न्यू रेशियो वही फॉर्मूला, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। ए का ओल्ड क्या था, ए का ओल्ड था 3/5 माइनस ए का सेक्रीफाई 3/20, बी का ओल्ड था 2/5 और बी का सेक्रीफाई है 1/20, और सी का सेक्रीफाई का सम कर दो, 3/20 ए ने सेक्रीफाई किया और 1/20 बी ने सेक्रीफाई किया 1/20। अब एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम हो गया आपका 20, 5 4 12 - 3 9/20, इसका भी 20, 8 - 1 7/20 और इसका भी 20 एलसीएम 3 + 1 4/20। तो न्यू रेशियो होगा 9:7:4। अब इसका सम करके देख लो 20 आ रहा है, 9:7:4। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसको, सी को अपन ने शेयर दिया है 1/5 जो न्यू पार्टनर है। अब इस 1/5 का हाफ शेयर तो ए ने गिफ्ट कर दिया, तो ए से ले लेगा। तो ये देखो 1/5 का हाफ हो गया 1/10, ये तो ए ने सेक्रीफाई कर दिया, तो ये हो गया एक तो ए का सेक्रीफाई 1/10। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर था 1/5 1/10 ए ने गिफ्ट कर दिया, तो रिमेनिंग 1/10 ही रह गया। अब ये रिमेनिंग 1/10 है, ये ए और बी दोनों से लेगा, और कौन से रेशियो में लेगा, इक्वल। तो इस 1/10 का 1/2 कर देंगे, तो 1/10 का 1/2 1/20, 1/10 का 1/2 1/20, ये ए का सेक्रीफाई और ये बी का सेक्रीफाई। अब ए का सेक्रीफाई एक तो ये रहा 1/10, एक ये रहा 1/20, इन दोनों को प्लस कर लिया, 1/10 + 1/20 तो 3/20 हो गया ए का सेक्रीफाई टोटल। 2 बार सेक्रीफाई किया ना इन्हें, और बी का सेक्रीफाई 1/20 है ही। अब ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो करके न्यू रेशियो निकालो। तो ए का न्यू रेशियो था, ओल्ड रेशियो था 3/5, इसने सेक्रीफाई किया 3/20, तो 12 - 3 9/20 आ गया। बी का ओल्ड था 2/5, सेक्रीफाई किया 1/20, तो 8 - 1 7/20, इसका न्यू रेशियो आ गया। और सी को क्या मिला, 3/20 ए से मिल गया, 1/20 बी से मिल गया, तो 4/20 इसका टोटल शेयर हो गया। न्यू रेशियो हो गया 9:7:4। क्लियर। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी ज्वाइन द फर्म, सी को एडमिट कर लिया, इन्होंने ज्वाइन करा दिया सी को। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये अनइक्वली एक्वायर करता ना, वो केस हो गया। तो यहाँ पर अपने पास सी का शेयर कितना है, गिवन नहीं है। सी ज्वाइन द फर्म, ए ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो ए का सेक्रीफाई निकालो, सेक्रीफाई रेशियो ए का निकालेंगे, तो ए का शेयर कितना था 2/3, देखो यहाँ पर 2:1, और ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो इसने अपने शेयर का 1/4 दे दिया, इट मीन्स ए का सेक्रीफाई हो गया 2/12, और बी ने अपने शेयर का 1/5 दिया है। बी का शेयर क्या है 1/3, 1/3 का 1/5, इट मीन्स 1/15। अब इन दोनों के एलसीएम इक्वल नहीं है, इसका तो 12 है, इसका 15 है, ये 2:1 सेक्रीफाई रेशियो नहीं माना जाएगा। इनके एलसीएम को इक्वल करने के लिए अपन करेंगे इसको
5/5 और इसको कर देंगे 4/4। तो ये हो जाएगा 10/60 और ये हो जाएगा 4/60। अब सेक्रीफाई रेशियो आपका 10:4 हो गया, इनकी 5:2। एलसीएम इक्वल होने जरूरी है, जब तक एलसीएम इक्वल नहीं होंगे तब तक फिगर रेशियो में कन्वर्ट होगी ही नहीं। तो ये सेक्रीफाई रेशियो आ गया 5:2 और ये सेक्रीफाई शेयर आ गया 10/60 और 4/60। अब न्यू रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो था 2/3 माइनस सेक्रीफाई किया इन्हें 10/60। बी का ओल्ड रेशियो था 1/3, बी ने सेक्रीफाई किया 4/60 और सी का सेक्रीफाई का सम कर दो 10/60 प्लस 4/60। एलसीएम सब का सेम रखो 60, 60 और 60। तो ये हो गया 40 माइनस 10, इसका तो हो गया 30/60। इसका हो गया 20 माइनस 4, इसका हो गया 16/60 और इसका 10 प्लस 4 14/60। तो 30 रेशो 16/14 और काट दो, कट रहा है 2 से काट दो, 15/8/7। तो 15/8/7 इनका न्यू रेशियो हो गया। अब इसका सम करके देख लो 30, 60 और 14 का 60 आ रहा है, 30, 46, 50, 60 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। ABC are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit X and Y, दो आ गए एक साथ ही एज ए न्यू पार्टनर। A surrender 1/3 of his share in favor of X और B surrender 1/4 of his share in favor of Y। इनकी A ने तो दे दिया X को अपने शेयर का 1/3 और B ने दे दिया Y को अपने शेयर का 1/4। अब इनको कैसे अपन सेक्रीफाई और न्यू रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो A और B का तो 3:2 ओल्ड रेशियो है, X और Y आ गए, ठीक है। A सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब A का शेयर सेक्रीफाई रेशियो, A का शेयर है 3/5, इसने दे दिया अपने शेयर का 1/3, इट मीन्स 3/15 और ये किसने दिया, A ने दिया, A to X, ठीक है। उसके बाद B का ओल्ड रेशियो है 2/5 और इसने दिया है अपने शेयर का 1/4, B सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Y, तो 1/4, इसका मतलब 2/20, ये हो गया B to Y। A ने X को सेक्रीफाई कर दिया और B ने Y को सेक्रीफाई कर दिया। A का सेक्रीफाई है 3/15 और B का सेक्रीफाई है 2/20, ठीक है। अब सेक्रीफाई रेशियो पूछे कोई तो एलसीएम इक्वल कर लेंगे, एलसीएम इक्वल कर लेंगे, इसको तो कर देंगे अपन 4/4 हो जाएगा एलसीएम 60 और इसको कर लेंगे अपन 3/3, इसका भी हो जाएगा 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/60 और इसका हो गया 6/60। तो 12/6 इट मीन्स 2:1, 2 रेशियो 1 इनका सेक्रीफाई रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो निकाल लो। न्यू रेशियो का वही फॉर्मूला है, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। अब देखो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, ए का सेक्रीफाई 12/60 ले लो और चाहे 3/15 ले लो, एक ही बात है, चलो 12/60 ले लेते हैं। बी का ओल्ड क्या था 2/5, बी का सेक्रीफाई 6/60 और एक्स को क्या मिला, एक्स को मिल गया 12/60 और वाई को क्या मिला, वाई को मिल गया 6/60।
60। अब इनका एलसीएम लिखो, इसका आ गया 60, इसका हो गया 60, ये ऑलरेडी 60 है ही एक्स और वाई का। 12 36 माइनस 12, इसका 24/60 हो गया। इसका 12 दूनी 24 माइनस 6 18/60 हो गया। इसका 12/60 हो गया। इसका 6/60 हो गया। तो 24/18/12/6 जैसे काट दो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो 4:3:2:1 हो गया। 4:3:2:1 4:3:2:1 इनका न्यू रेशो हो गया। ठीक है, चलो और देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. C admitted into partnership. A sacrificed 1/3 of his share and B sacrificed 1/10 from his share। देखो इसमें from his share, इसमें of his share है, दोनों में फर्क है। फ्रॉम हिज शेयर आता ही समझ जाना चाहिए कि ऑलरेडी सेक्रीफाई रेशियो इज गिवन। अब यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो निकालें अपन, तो देखो यहाँ पर ए सेक्रीफाई 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब इनटू करके निकालना है सेक्रीफाई रेशियो, और फ्रॉम आ जाए तो समझ जाना कि ऑलरेडी सेक्रीफाई रेशियो ही दे रखा है, ये 1/10 सेक्रीफाई है क्योंकि इसके आगे फ्रॉम आ गया, और ऑफ आते ही इनटू करके निकालना है। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, अब ए का सेक्रीफाई निकाले, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5। इसने अपने शेयर का 1/3 दिया है, ऑफ हिज शेयर इसका मतलब 1/3 इनटू करना है, तो 3/15 ये हो गया ए का सेक्रीफाई। और बी का सेक्रीफाई ऑलरेडी गिवन है 1/10 क्योंकि इसमें फ्रॉम दे दिया, तो बी का सेक्रीफाई ही 1/10 है। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में, ऑफ हिज शेयर में इनटू करके निकालना है सेक्रीफाई, और फ्रॉम हिज शेयर का मतलब ऑलरेडी सेक्रीफाई रेशियो गिवन है। तो सेक्रीफाई हो गया 3/15 और 1/10, एलसीएम इक्वल नहीं है ना, इक्वल कर लेंगे, कितना करें 30 कर लें, तो इसको तो 2/2 कर दो और इसको 3/3 कर दो, तो ये हो जाएगा 6/30 और इसका हो जाएगा 3/30। ये सेक्रीफाई रेशियो होगा 6:3, इट मीन्स 2:1। ये सेक्रीफाई हो गया, सेक्रीफाई रेशियो निकाल दिया, सेक्रीफाई रेशियो आपका 2:1 आ गया। अब हमें निकालना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो और निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और ए का सेक्रीफाई हो गया 6/30। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 और बी का सेक्रीफाई हो गया 3/30, और सी का सेक्रीफाई का सम कर दो, 6/30 प्लस 3/30, सबका एलसीएम 30 रखो, इसका भी एलसीएम 30, इसका भी 30 और इसका भी 30। तो 6 18 माइनस 6 12/30, इसका भी 6 दूनी 12 माइनस 3 9/30 और इसका 6 प्लस 3 9/30। तो रेशो हो गया 12:9:9, और 12:9:9 का कितना आ जाएगा, 12:9:9 का रेशो हो गया आपका 4:3:3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो न्यू रेशो इक्वल टू 4:3:3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। फाइंड आउट द सेक्रीफाई रेशियो एंड न्यू रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। दो केस दिए हुए हैं। नंबर 1, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3. C is admitted for 1/5 share. A and B decided to share equal in future. Calculate new ratio and sacrifice। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो दे रखा है 4:3। ए और बी 4:3।
इन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। अब ए एंड बी डिसाइड, ये लाइन देखना, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ने ही डिसाइड नहीं किया है, ए और बी ने ही डिसाइड किया है, सभी पार्ट ने डिसाइड नहीं किया। यदि ए बी सी तीनों ये डिसाइड कर लेते कि अपन इन फ्यूचर इक्वल रखेंगे तब तो न्यू रेशियो हो जाता 1:1:1। लेकिन ए और बी केवल ओल्ड पार्टनर ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि अपन इन फ्यूचर अपने शेयर को इक्वल रखेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? तो वही अपन टोटल फर्म के प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1। सपोज टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1। अब 1 में से अपन ने 1/5 सी को दे दिया तो 4/5 बच गया। किसका बचा ये बच गया ए और बी का। और ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि इक्वल रखेंगे। तो ए का कितना आ जाएगा 4/5 का 1/2, क्योंकि ए और बी का क्या हो जाएगा इक्वल रखेंगे तो 1:1 में हो जाएगा ना। तो ए का मिल जाएगा 4/5 का 1/2 और बी का भी हो जाएगा 4/5 का 1/2 और सी का ऑलरेडी गिवन है 1/5। तो 4/10 ए का हो गया, 4/10 बी का हो गया, 1/5 सी का हो गया। इसको 10 करने के लिए 2/2 कर दो, 2/10 तो 4:4:2 या 2:2:1। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक है, अभी रेशियो से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे बेटा, लेकिन आज वीडियो लंबा हो जाएगा। हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेशियो का क्वेश्चन 101% पूछा ही जाएगा। तो रेशियो में कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स लिख दें या नोटिफिकेशन डाल दें, मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूँ।